राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, गीता पर बात की इस कड़ी में हम वीडियो नंबर 6 पर चल रहे हैं। अध्याय हमारा प्रथम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुर्योधन पर। दुर्योधन का क्या अर्थ है? दुर्योधन शब्द अपने आप में क्या महत्व रखता है? महाभारत का प्रत्येक शब्द और उसका पात्र अपने आप में विशेष महत्व रखता है, विशेष सीख देता है, विशेष तरीके का गढ़न है उसका, विशेष तरीके की उसके अंदर एक एनर्जी, एक सीख है। दुर्योधन का अर्थ है दुर्जय योद्धा, जिसे युद्ध में हराना कठिन नहीं असंभव था। यह बात ध्यान रखनी है, जिसे युद्ध में हराना कठिन नहीं असंभव था, उसका नाम था दुर्योधन। जिसके पास संपूर्ण सुख थे, उसका नाम था दुर्योधन। जिसके पास हजारों हाथियों का बल था, उसका नाम था दुर्योधन। जिसने बलराम शेषनाग के अवतार भगवान कृष्ण के भाई को गदा युद्ध में लगभग हरा ही दिया था, उसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन कोई सामान्य पात्र नहीं था, महान राजनीतिज्ञ, महान बुद्धिशाली था दुर्योधन। राजनीतिज्ञ कैसे आप कहोगे? महान राजनीतिज्ञ? अरे इन नाटकों में दिखाया नहीं जाता भाई। जिसने भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया युद्ध कराने के लिए, चक्र उठाने के लिए, वो राजनीतिज्ञ कितना बड़ा होगा। जिसने भगवान कृष्ण की छत्र छाया में रह रहे पांडवों से उनका राज्य छीन लिया, कितना बड़ा बुद्धिमान रहा होगा भाई, विचार करने की बात है। जिसने भगवान कृष्ण को छल करने के लिए मजबूर कर दिया महाभारत के युद्ध में, उसने कैसी योजनाएं बनाई होंगी, विचार करने की बात है। जिसने भगवान कृष्ण की बुद्धि के होते हुए पांडवों से ज्यादा सेना इकट्ठा कर ली। पांडवों के पास केवल 7 अक्षौणी सेना थी और दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना थी। 2 अक्षौणी सेना जो नकुल सहदेव के मामा की थी, जो कि पांडवों के पक्ष में होनी थी, उसने अपनी बुद्धि से, कुटिल राजनीतिज्ञता से उसको अपने पक्ष में कर लिया। पांडवों के मामा को अपने पक्ष में कर लिया। ये क्या कुटिल राजनीतिज्ञ, महान राजनीतिज्ञ के लक्षण नहीं है? परंतु फिर भी नाश हो गया, बर्बाद हो गया और आज संपूर्ण संसार में अपयश का पात्र है। कारण है 2। जब इंसान के पास समृद्धि होती है, जब इंसान के पास ताकत होती है, तो उसके अंदर ईर्ष्या, अभिमान स्वतः आ जाते हैं। और दूसरा है संगति। दुर्योधन से हमें इन 2 चीजों को जरूर सीखना चाहिए। ऐसा पात्र है जो सीख का भंडार है। कोई इंसान अगर कुछ सीखना चाहता है तो दुर्योधन से सीखे। कितना सिखाता है। किसी के पास ताकत है, दुर्योधन से ज्यादा नहीं होगी भाई, नाश हो गया। किसी के पास अपने धन और ऐश्वर्य का बल है, धृतराष्ट्र का पुत्र था। धृतराष्ट्र उस समय धरती का राजा था, पूरे आर्यावर्त का सम्राट था। उसका कोई राजकुमार हो, उत्तराधिकारी हो, कितनी ताकत होगी उसके पास, कितना धन होगा, कितनी सेना होगी, बहुत कुछ था दुर्योधन के पास, लेकिन नाश हो गया। कारण संगति। हमें सिखाता है दुर्योधन कि संगति आपकी बुराइयों को और बढ़ाती है। बुराई हर इंसान में हो जाती है, हर इंसान में बुराइयों का जन्म हो जाता है, लेकिन अगर संगति और बुरी हो, संगति और शकुनी की हो, तो वो बुराई हमारे नाश का कारण बन जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, बुराई से नाश नहीं होता, नाश होता है बुराई को और बढ़ावा देने वाली खरपतवार अर्थात संगति से, जो हमारी बुराइयों को और ज्यादा बढ़ाती है, हमारी बुराइयों को हमें देखने का मौका ही नहीं देती। ऐसे शकुनियों से हमेशा बच के रहना चाहिए, जो आपकी निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक हमेशा साथ रहना चाहिए। चापलूसी करने वालों से ज्यादा सुखदायी होता है आपके मुंह पर अच्छाई और बुराई को गिनाने वाला। जो कि शकुनी ने कभी दुर्योधन की बुराई नहीं गिनाई, हमेशा उसे अत्यधिक श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश की, और यही दुर्योधन के साथ, बेचारे के साथ हुआ। दुर्योधन की काबिलियत इस बात में है कि भगवान कृष्ण उसकी तारीफ करते हैं। भगवान कृष्ण उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैंने दुर्योधन जैसा दुर्जय योद्धा नहीं देखा। जब वो बलराम से गदा युद्ध करता है, क्या गदा युद्ध होता है, क्या दृश्य होता है, हृदय को गदगद कर देता है। जब दुर्योधन लड़ता है, क्या गदाएं टकराती है। बाकी बलराम अपनी बहन सुभद्रा को जिसे देने के लिए तैयार हो जाएं, क्या वो योद्धा मामूली योद्धा होगा?
हम नाटकों में देखकर एक चरित्र को 10-20 मिनट देखकर उसका पूरा अनुमान लगा देते हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ऐसे अपमान चरित्रों के नहीं करने चाहिए। कोई बात नहीं, हम बात मेरी आंखों में आंसू आ गए यार। दुर्योधन वाकई एक बेहतरीन योद्धा था। ऐसे बेहतरीन योद्धा का जब नाश हो जाए, ऐसे बेहतरीन योद्धा को जब अपयश मिले तो बड़ा दुख होता है। अपयश गलत नहीं मिला है, उसके कर्म ऐसे थे। भगवान कृष्ण उससे पूछते हैं कि दुर्योधन एक बात बताओ, भगवान कृष्ण से बड़ा था दुर्योधन उम्र में, तो तुम कह के बोलते थे, दुर्योधन एक बात बताओ, आप जो है सब कुछ है आपके पास, सामर्थ्य है, आपका निर्देशन आपके पितामह भीष्म करते हैं जो धर्म के प्रतिबिंब है, आपके गुरु द्रोणाचार्य हैं, आपके पास इतना धन है, आपके भाई हैं 100, फिर आप इतने कुकर्म क्यों करते हो, आप गलत मार्ग का चयन क्यों करते हो? तो दुर्योधन कहता है, आंसू भर के कहता है आंखों में कि गोविंद, पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है मेरे अंदर, मुझे पूर्ण ज्ञान है क्या सही है क्या गलत है, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, सब पता है, परंतु जब बात निर्णय लेने की आती है तो मेरा हमेशा पक्ष अधर्म की ओर झुकता है, मैं हमेशा गलत को सही मान लेता हूँ। पता नहीं क्या है मेरे अंदर जो मुझे मजबूर कर देता है। यही बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। अगर ये आप लोगों के साथ भी हो रहा है तो दोस्तों एकमात्र सॉल्यूशन है आपको आपके नाश से बचाने का कि आप अपनी संगति को बदलिए। बुराई अच्छाई हर शरीर में है, शरीर तो बना ही अच्छे बुरे कर्मों से है, कभी अच्छे कर्म ऊपर कभी बुरे कर्म ऊपर, कभी सतगुण ऊपर कभी तमोगुण ऊपर, कभी शुभ कर्म ऊपर कभी अशुभ कर्म ऊपर, कभी अच्छे विचार ऊपर कभी बुरे विचार ऊपर। इसमें बुराई नहीं है, बुराई है बुरे लोगों के साथ रहने में। अगर 1% आपको किसी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों से नफरत करना, दूसरों को गाली देना, दूसरों के पैसे को जो हड़प लेता हो, दूसरों के पैसे को जो मार लेता हो, ऐसा एक भी, दूसरों की स्त्री को कुदृष्टि से देखता हो, जो दूसरों की लड़कियों के अपमान करता हो, ऐसा एक भी व्यक्ति अगर आपके आसपास है उसे त्याग दो। हर व्यक्ति के अंदर दुर्योधन है, हर व्यक्ति के अंदर अर्जुन है, हर व्यक्ति के अंदर। महत्वपूर्ण है हमारी संगति। अगर हम कृष्ण को चुनते हैं तो हम अर्जुन बने रहेंगे, हम शकुनी को चुनते हैं तो हमारा दुर्योधनपन ज्यादा हावी हो जाएगा। मनुष्य स्वतः कुछ है ही नहीं, उसकी परिस्थितियां, उसका एनवायरनमेंट, उसकी समाज उसे वो बनाती है जो वो है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए आप ऐसा एनवायरनमेंट चुनिए, ऐसी परिस्थितियां चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको अर्जुन बनाए, जो आपको गोविंद का भक्त बनाए, जो आपको देशभक्त बनाए। निर्णय आपके हाथ में है। राधे राधे।